भारत में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। कहते हैं कि नृत्य एक साधना है और उस साधना में यदि निस्वार्थ प्रेम और सेवा का भाव आ जाए तो वो सिद्ध हो जाती है। ऐसा ही किया है शहर की डॉक्टर शैली धोपे ने, जिन्होंने मूक बधिर बच्चों को नृत्य के एक नए शिखर पर पहुंचाया है और उनके साथ लगकर मेहनत की है, जिसको आज हम देखते हैं कि शहर के कई ऐसे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई सफलता हासिल कर रहे हैं और कीर्तिमान रच रहे हैं। आइए हम जानते हैं डॉक्टर शैली धोपे से कि उन्होंने इस सफर की कैसे शुरुआत की थी और उन्होंने इसके लिए कितनी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। नृत्यांगना डॉक्टर शैली धोपे एक ऐसा नाम जो परिचय का मोहताज नहीं है। प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा भाव इनमें समाहित है। तभी तो देखिए ये दिव्यांग बच्चे इनके साथ कितना सहज महसूस करते हैं। उत्साह से भरे हुए ये बच्चे इन्हें देखकर चहक उठते हैं। इन बच्चों में नृत्य का प्रवाह करना आसान नहीं है, लेकिन शैली धोपे ने यह कर दिखाया। चुनौतियों से भरे सफर के बारे में क्या कहना है डॉक्टर शैली धोपे का, आइए जानते हैं। मैं एक वर्कशॉप ले रही थी तो मेरे पास 3 बच्चे आए जो बोल सुन नहीं सकते थे, मूक बधिर थे। तो उन्होंने जाहिर की इच्छा कि मैं हमको सीखना है। पहले मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि मतलब, और फिर थोड़ा सा ही लगा कि मैं कैसे सिखाऊंगी, पर मैंने तुरंत कहा कि नहीं मैं सिखाऊंगी और मुझसे सीखो। तो थोड़ा मुश्किल था, मूक बधिर बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी। तो उन बच्चों के साथ ही मैं बैठकर उनसे ही पूछ कर मैं सीखती थी और मतलब साइन लैंग्वेज सीखती थी और फिर मैं सिखाती थी। और मैंने देखा वो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते थे और मैं जब सिखाती हूँ तो उनको वो बातें समझ में आ जाती थी। तो मैंने वहाँ से शुरू किया, 3 बच्चे थे और वहाँ से जो मैंने शुरू किया, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे इन बच्चों को सिखाना है। और फिर मेरे पास बौद्धिक विकलांग बच्चे भी आए और बहुत सारे बच्चे आए जिनको मैंने सिखाना शुरू किया। स्कूलों में जाके सिखाने लगी, आंचल में आती, वंदन में आती, चैतन्य में गई, ऐसे कई स्कूलों में सिखाने लगी। फिर बच्चे मेरे क्लास में भी आते थे। निशुल्क रूप से कई वर्षों से नृत्य सिखाने वाली डॉक्टर शैली धोपे छोटे बच्चे और शहर के विभिन्न दिव्यांग केंद्रों में नृत्य सिखाती हैं। बच्चे इन्हें देखकर ही खुश होकर झूमने लगते हैं। जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते वे इनके साथ गानों पर थिरकते हैं। कैसे सिखाऊं। फिर मुझे लगा नहीं मुझे इनको ताल देनी है, बीट बतानी है। स्लो चल रहा है तो मैं धीरे धीरे करती, फास्ट चल रहा है तो मैं फास्ट बताती थी। स्टेप का गोल घूमना है, कितनी बीट के बाद गोल घूमना है। तो ये मैं खुद भी करती थी कि मुझे इनको सिखाना है तो मैं कैसे सिखाऊं। जब मैं इनको, ये बच्चे एग्जाम भी देते हैं मेरे पास कथक के, राजा मानसिक यूनिवर्सिटी से, तो जब ये एग्ज़ाम देते हैं तो इनको तबले की बीट बताना और कब ठा दुगुन चौगुन हुआ, तो ये सारा मैं इशारों से उनको बताती हूँ। और आश्चर्य होता है कि हाँ ये समझ गए और करने लग गए। और तोड़े टुकड़े बताती हूँ। अंकित सेन तो
बहुत लाजवाब करता है। उसमें तो इंटरनेशनल भी वो विनर रहा है, तंजानिया में गया था। प्रिया जैन है जो अभी बीपीए का फॉर्म भरा है, उसने डिप्लोमा किया है कथक में, बीपीए का एग्ज़ाम दे रही है। ऐसे कई बच्चे हैं जो डांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इवन बौद्धिक विकलांग बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं। तो है तो टफ सिखाना, खुद को करना पड़ता है, खुद में ये लाना पड़ता है कि हम कैसे सिखाएं। दिन भर ये सोचते रहते हैं इनको कैसे सिखाऊं, कैसे करवाऊं, ये कैसे सिखाऊं, और उसके बाद मैं सिखाती हूँ और खुशी होती है कि सीख लेते हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन्होंने और इनके शिष्यों ने प्रस्तुतियां दी हैं। अभिनेता आमिर खान ने स्वयं इनकी नृत्य शैली को सराहा है। इन्होंने बेटी जिंदाबाद कार्यक्रम के तहत एक शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देश भर में सराहा गया। इनकी इस प्रतिभा को हर मंच पर सम्मान मिला है। फिल्म अभिनेता हो या फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नृत्य सिखाने का यह सफर निरंतर जारी है। एक प्राउड मोमेंट तो मुझे लगता है कि मैंने जबलपुर के कम से कम 180 बच्चों को लेके मैंने मानस भवन में, ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, उनका प्रोग्राम करवाया था और पूरा मानस भवन भरा था। और लोग जब उसको देख के इतना आंसू बहा रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और दूसरा प्राउड मोमेंट मुझे ये लगता है जब आमिर खान के साथ हमने प्रोग्राम किया था, एक्शन एड का था, बेटी जिंदाबाद, तब सत्यमेव जयते भी आता था उनका। तो जब हमने बेटी बचाओ किया तो आमिर खान ने सबसे पहले तो मंच पे नीचे बैठ के उन्होंने पूरी ताल दी और उन्हीं का गाना हमने लिया था, उड़ी चैया, उसी समय वो रिलीज हुआ था। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा माइक से कि मैसेज देने का सबसे अच्छा माध्यम डांस होता है और मुझे खुशी है कि आपके डांस से एक मैसेज जा रहा है। आप इसी चीज़ को अपनाते रहिए और इसी प्रकार डांस सिखाइए और करिए। तो आज भी मुझे यही लगता है मैं कुछ करूं तो समाज में एक मैसेज जाए, जिससे एक बदलाव आए। तो मुझे वो आमिर खान जी की बात हमेशा याद रहती है और मैं वैसे ही काम करती हूँ। ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज को देखने के लिए बने रहिए बिट्स ऑफ भारत के साथ, और इस तरह की स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर में